वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टार वॉर्स ए टू जेड डी से शीट। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितनी भी वीडियोस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो डेडिकेटली स्टार वॉर्स ए टू जेड डी से शीट को सॉल्व कर रहा हूँ। अंटिल नाउ वी हैव कवर्ड अप 105 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। इसमें 60 प्रॉब्लम हमारी ईजी लेवल की थी, कुछ हमारी मीडियम लेवल की प्रॉब्लम थी एंड कुछ हमारी हार्ड लेवल की प्रॉब्लम थी। अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे बाइनरी सर्च स्टेप 4 को, जिसमें हमने स्टेप 4 के लेक्चर 1 विच इज बाइनरी सर्च ऑन 1D एरे कंप्लीट कर लिया है। बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स भी हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया। बात करने वाले बाइनरी सर्च ऑन 2D एरेज। सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम है विच इज फाइंड द रो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। इसको टिक मार्क कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम का नाम आपको एक शो कर रहा होगा कि आपको फाइंड आउट करना क्या है। तो प्रॉब्लम का नेम क्या है? रो विद मैक्सिमम वंस। ऐसी कौन सी रो है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ वंस है वो बहुत ज्यादा है, लाइक हाईएस्ट नंबर ऑफ वंस है। तो यहाँ पे देखूंगा तो इसमें 3 है। ठीक है, पहले वाले में 3 है, सेकंड वाले में 2 है, देन मेरे पास में 4 है, देन मेरे पास में 0 है। तो मुझे दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा, ये वाला है। तो मुझे इसका इंडेक्स भेज देना। तो ये रो 0 थी, ये रो 1 थी एंड ये रो 2 थी मेरे पास में एंड ये रो 3 थी। तो रो 2 पे हमारे पास मैक्सिमम बन रहा है, तो आउटपुट क्या आ चुका है हमारे पास में? रो 2 आ चुका है। बट अगर यहाँ पे बात करें, ये क्या हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया कि मैंने हर एक का निकाला। फर्स्ट वाले का 3 आया, ठीक है, मैक्सिमम हो गया 3। देन यहाँ पे आया मैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम अभी कौन सा है? 3 है। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया MX एंड हर एक का काउंट कर रहा हूँ, मतलब मैं लीनियर सर्च करके काउंट कर रहा हूँ कि पहला वाला मैक्स 3 आ गया, देन मैक्स 2 आया। तो इसके साथ में इंडेक्स भी लेके चल रहा हूँ, साथ में क्या कर रहा हूँ? इंडेक्स IDX मान लो या IND मान लो, IND मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था? -1 था, -1 से क्या हो गया? 0 हो गया। देन 0 के बाद में कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आउटपुट हमारा क्या आ चुका है? मतलब ओके, यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ चुका है मेरे पास में? 2 आ चुका है। ठीक है, तो इंडेक्स यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है, इंडेक्स यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा तरीका कौन सा हो गया? ब्रूट फोर्स तरीका हो गया कि मैं एक एक रो पे जा रहा हूँ उनको और एक एक रो को पूरा पूरा ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, हमें बात करते हैं इसके ऑप्टिमल तरीके की, हम बाइनरी सर्च क्या यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एंड एक और तरीका यहाँ पे बताने वाला, तो 3 तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। पहला तो हो गया हमारा ब्रूट फोर्स कि रो बाय रो एक एक रो में जा रहा हूँ और एक एक रो में जाके क्या कर रहा हूँ? मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं। फिर चेक कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जो हमारे पास जो 1 रखे हैं उनसे ज्यादा है कि हाँ ज्यादा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैक्सिमम 1 का जो काउंट है वो जो करंट वाला काउंट है उससे स्वैप कर दे रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? साथ में जो उसकी पर्टिकुलर रो है उसका काउंट भी यहाँ पे इंडेक्स लेके रख रहा हूँ मैं। ये मेरी पहली अप्रोच हो जाएगी। सेकंड अप्रोच की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बाइनरी सर्च की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। अब बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखो सिंपल चीज़ है, मैं क्या यहाँ पे, ठीक है, पहली वाली रो में गया तो मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा लोअर बाउंड, मैं करूँगा लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट एंटायर चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट देखा था। लोअर बाउंड क्या कहते हैं कि ऐसा एलिमेंट जो जिसको फाइंड आउट करना है। सपोज हमको यहाँ पे 1 को फाइंड आउट करना है, तो ऐसा इंडेक्स जहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है, मतलब पहली वैल्यू 1 की जहाँ पे है उस वाले इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। तो पहली वैल्यू कहाँ पे? यहाँ पे है। टोटल साइज कितना है यहाँ पे? टोटल साइज 4 है। 4 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूंगा तो कितने बचेगा? 3 बचेगा। मतलब पहले वाले में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। दूसरे वाले में चीज करूंगा 2 पे है तो 2 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेंगे? 2 बचेंगे। सेम चीज में यहाँ पे रिपीटेडली करूंगा तो मुझे क्या पता चल रहा है? ये टाइम लेता है लॉग एन टाइम लेता है। क्या लेता है? लॉग एन टाइम लेता है। तो ये लेगा हमारा log m टाइम। सब तो मान के चलते हैं कि इसका जो साइज है वो m है, तो ये लेगा log m टाइम एंड हर एक रो को ट्रेवर्स करने के लिए हम n टाइम ले रहे हैं। तो हमारा कितना टाइम हो जाएगा? n इंटू log m। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लगने वाली है बाइनरी सर्च वाले सोल्यूशन में। सिंपल हमें क्या करना है? ऑर्डर ऑफ लाइक लोअर बाउंड हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हर एक रो के लिए सिंपल लूप रन करा के लोअर बाउंड से हमको पता चल जाएगा कितने यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वंस है एंड जो कंडीशन थी वो कंडीशन तो सेम रहेगी हमारे पास में। हमने काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन कर लिया कि इसमें पूरा ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे? लोअर बाउंड को फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हर एक जितनी भी रो यहाँ पे सारी की सारी शॉर्टेड ऑर्डर में है, तो यहाँ पे लोअर बाउंड अप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। एंड इनबिल्ट फंक्शन हम यहाँ पे यूज करने वाले लोअर बाउंड को अप्लाई करने के लिए। तो इस वाली जो बाइनरी सर्च का जो सोल्यूशन है उसको हम यहाँ पे इसका कोड देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैंने कोड किया हुआ है। मैंने क्या किया है? जो उसकी रो एंड कॉलम की साइज है पहले तो वो निकाल लिया एंड और m के अंदर। उसके बाद तो सिंपल यहाँ पे इंडेक्स को मैंने -1 रख लिया, मैक्सिमम जो वैल्यू है अभी उसको 0 रख लिया। देन यहाँ पे लूप रन कराया जितनी भी रोज है उनके ऊपर। फिर मैंने यहाँ पे लोअर बाउंड को कॉल कर लिया। लोअर बाउंड कर लेता है स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और क्या फाइंड आउट करना है वो ले लेता है। फिर उसमें से माइनस करेंगे, वो इटरेटर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? इटरेटर रिटर्न करता है जो इनबिल्ट लोअर बाउंड का फंक्शन होता है वो। तो मैंने क्या किया? उसके जो बिगिनिंग वाला था, ठीक है, बिगिनिंग वाला इटरेटर माइनस कर दूंगा तो एक इंडेक्स मेरे पास में आ जाएगा। फिर उस इंडेक्स को माइनस कर दूंगा किसमें से?
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं उस पर्टिकुलर रो के अंदर, उसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है, m से मैंने माइनस कर दिया, तो नंबर ऑफ मेरे पास वंस का काउंट यहाँ पे आ जाएगा CNT के अंदर। अगर मेरा CNT मैक्सिमम है, किससे, मेरे मैक्सिमम वैल्यू से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे इंडेक्स ले लूंगा कि करंट इंडेक्स कौन सा है इस रो का जिसमें मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट हुआ है। लास्ट में आके यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स को। सिंपल काम कर दिया मैंने। अब मैं इसको सीधे सबमिट करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कंपाइल करके चेकआउट कर चुका हूँ रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए हमारा कोड। एंड यू विल सी दैट इसने जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पेपर के सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। सेम प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है हमारे कोडिंग निंजास पे, तो इसको भी यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि जो कोड हमने लिखा है परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे लॉगिन का थोड़ा सा इशू दिखा दिया है, समटाइम दिखा देता है। अब यहाँ पे हम सिंपल इसको सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस लगे उन सब पे सक्सेसफुली पास हो जाएगा। एंड लेफ्ट साइड में आप आउटपुट देख सकते हैं कि हमारे कोड ने जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे थे सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली हमारी सेकंड अप्रोच की, विच इज बाइनरी सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं सारी चीज़ों को। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की, जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है उसके ऊपर बात करते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पहले डिस्कस कर लेते हैं उसकी, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले वाली जो अप्रोच इसमें क्या हो रहा था मेरा n/m, क्या हो रहा था n/m, जिसमें मैं क्या कर रहा था, पूरा पूरा ट्रैवर्स कर रहा था। ठीक है, सो ये जा रहा था n/m जा रहा था। सेकेंड वाली में जा रहा है मेरा n log m। मैंने काइंड ऑफ जो मेरा m था उसको यहाँ पे थोड़ा सा और मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, बट अब मैं जो नेक्स्ट वाली अप्रोच आपको बताने वाला हूँ उसमें मैं क्या कर दूंगा, n+m, क्या कर दूंगा, n+m कर दूंगा। ठीक है, और ज़्यादा डिक्रीज कर लेंगे। बट ये क्या रहेगी, हमारे स्मॉल केसेस के लिए रहेगी। अगर लार्ज नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास में आ रहा है तो हम ऑब्वियस सी बात है किसको यूज़ करेंगे, बाइनरी सर्च वाली अप्रोच को यूज़ करने वाले हैं। n+m में हम यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे होंगे, सपोज मैं आया पहली वाली रो पे। ठीक है, रो 1 पे आया, रो 1, ये रो 1 है मेरी। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं मुझे, तो मुझे पता है शॉर्टेड ऑर्डर में है, तो मैं पीछे से काउंट करना स्टार्ट करूंगा जब तक 1 मिल रहा है मेरे को। तो 1 2 एंड 3 टाइम मिल गया मेरे को। ठीक है, लूप कितना टाइम रन किया, देखो यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम रन कर रहा है। ठीक है, एन टाइम रन कर रहा है प्लस। ठीक है, एन टाइम के बाद मैं प्लस करूंगा। पहली बार करेगा 3 बार। ठीक है, दूसरी बार करेगा कितना, 2 बार करेगा। ठीक है, तो ये एड ऑन करना है मुझे, मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे एड ऑन करना है बस चीज़ों को। ठीक है, तो n+m यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली, हम क्या करेंगे, पीछे से लेके जितने भी 1 है उनको काउंट कर लेंगे। सिंपल, पीछे से लेके जितने भी 1 है उनको यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो 3 2 1 ऐसे अगर यहाँ पे मेरे पास में नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हम इसे बोल सकते हैं बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात सकते हैं, क्योंकि हम जो छोटा वाला होता है इसको यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम देखेंगे तो क्या आएगा, m आएगा। तो n+m यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वाली अप्रोच क्या है, स्मॉल टेस्ट केसेस के लिए रहेगी, लेकिन बिग टेस्ट केसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी बाइनरी सर्च वाले अप्रोच पे जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सर्च ऑन 2D arrays in the series of Stivers A to Z datasheet. Till then, keep learning, keep practicing. Thanks for watching.